पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, क्रोमोसोम्स जो है मौजूद होते हैं कहाँ पर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अब क्रोमोसोम्स जो मौजूद होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी इज, वो सेल जो बॉडी के तमाम पार्ट्स के तरफ ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, उन्हें हम जो है रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड बाय, वो वेस्ट मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं होता उसे कौन सा पार्ट जो है बॉडी का वो रिमूव कर देता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरिटर फंक्शंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स, यूरिटर किस सिस्टम में अपना काम करता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपना काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोटो रिसेप्टर्स आर अ पार्ट ऑफ, फोटो रिसेप्टर्स किस चीज के पार्ट होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो रेटिना के पार्ट होते हैं। रॉड सेल्स और कोन सेल्स को जो है हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये लाइट को जो है रिसीव करने के बाद पिक्चर बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जब रिएक्शन होता है तब कौन सी चीज प्रोड्यूस होती है। इसका करेक्ट आंसर है ए, ग्लूकोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द गिवन आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, इन तमाम जो है टर्मिनोलॉजीज में, हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में या ओमनीवोर्स में हम किन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, हर्बीवोर्स को हम जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। नेक्स्ट है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन इज हार्म्ड इज कॉल्ड, ऐसा रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जिसमें एक को जो है नुकसान पहुंचाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी, उसे हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड इज कॉल्ड, जब एक से ज्यादा चीजें आपस में मिलें पर वो केमिकली कंबाइन ना हो, फिजिकली कंबाइन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, उसे हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज, एयर के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। इसका करेक्ट आंसर है सी, 21% है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरिंग ऑक्सीजन, किसने जो है ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। इसका करेक्ट आंसर है बी, जोसेफ प्रिस्टली या जे प्रिस्टली इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरिंग ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच गैस वाज कॉल्ड एजोट मींस वाइफ ऑफ लाइफ अर्लियर, किस गैस को एजोट कहा गया था, यानी कि जिसका मतलब है लाइफ की वाइफ। इसका करेक्ट आंसर है डी, नाइट्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, कौन सा ऐसा
फैक्टर है जो किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी, जो डिसॉल्व होने की एबिलिटी है सॉल्वेंट में, उसे अफेक्ट करता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड इन जॉल्स, किस चीज को हम जॉल्स में मेजर करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। वर्क को भी हम जॉल में मेजर करते हैं, थर्मल या फिर हीट एनर्जी को भी जो है हम जॉल्स में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अ कप इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, द एनर्जी इट पोजेसेस इज। अगर एक कप को जो है टेबल पर रख दिया जाए, ठीक है, तो उस कप में जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? इसका करेक्ट आंसर है डी, पोटेंशियल एनर्जी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा जाता है तब उसमें जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पीई। क्वेश्चन नंबर 16 है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूविंग, द चेंज इन एनर्जी अकर्ड इन द कार इज ब्लैंक एनर्जी। जब कोई कार रेस्ट से जो है स्टार्ट होती है मूव करना, रेस्ट से जो है मोशन में आ जाती है, तब जो एनर्जी का चेंज उसके अंदर आता है वो कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर है पोटेंशियल टू काइनेटिक। उस कार में पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है जब वो रेस्ट में होती है, और जब मोशन में आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 17 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एक्सेप्ट। इन तमाम ऑप्शंस में सारी जो हैं वो रीन्यूएबल एनर्जी है, जिसे हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, एक को छोड़कर। इसका करेक्ट आंसर है ए, क्रूड ऑयल। ठीक है, जिसे हम पेट्रोलियम भी कहते हैं, ये जो है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, इसे हम बार बार यूज नहीं कर सकते, ये नॉन रीन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 18 है लाइट रेज टच अ सरफेस एंड बाउंस बैक एट सम फ्रीक्वेंसी एंड एंगल, इस इट इज कॉल्ड। जब लाइट रेज जो है किसी भी सरफेस को टच करते हैं तो वो किसी सरफेस को टच करने के बाद जो है वहां से सेम एंगल और फ्रीक्वेंसी से वापस जो है लौट भी आते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ब्लैंक टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हाफ होती है, डबल होती है, ट्रिपल होती है या फिर इक्वल होती है, आपने जो है डिसाइड करना है। इसका करेक्ट आंसर है सी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है a region in a longitudinal wave where particles are closer together is known as। किसी भी longitudinal wave का ऐसा रीजन जहां पर जो पार्टिकल्स हों वो ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हों, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड वो किस चीज की एग्जाम्पल है? इसका करेक्ट आंसर है बी, इट इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है एस्ट्रॉइड बेल्ट रीजन इन स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन। एस्ट्रॉइड बेल्ट एक एरिया होती है जो स्पेस में मौजूद होती है दो प्लैनेट्स के दरमियान। वो कौन से दो प्लैनेट्स हैं जिनके दरमियान एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है?
इसका करेक्ट आंसर है डी, मार्स और जुपिटर के दरमियान जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है गैसियस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड एयर इन। जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है ब्लड कैपिलरीज और एयर के दरमियान, वो कहां पर होता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई लंग्स में होती हैं और वहां पर एक्सचेंजिंग होती है गैसेस की बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड एयर। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, वीन जो है एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है पोलिन ग्रेन्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन। पोलिन ग्रेन्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहां पर मौजूद होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, एंथर में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है एनिमल्स स्लीप ड्यूरिंग विंटर टू सेव एनर्जी, द प्रोसेस इज कॉल्ड। एनिमल्स जो हैं कुछ विंटर में सो रहे होते हैं अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, इस प्रोसेस को हम हाइबरनेशन कहते हैं या विंटर स्लीप। क्वेश्चन नंबर 27 है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज। कार्बन का एटॉमिक मास कौन सा होता है, कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, यहाँ पर मैंने ऑप्शंस गलत सेट किए हैं। ए 12 जो है इसका एटॉमिक मास होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एम शेल कैन हैव इज। एम शेल जो कि थर्ड शेल होता है एटम का, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, 18। क्वेश्चन नंबर 29 है बोरॉन बिलोंग्स टू। बोरॉन जो है किस ग्रुप का एलिमेंट होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, ग्रुप 3A का जो है एलिमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है लास्ट क्वेश्चन है साइंस के पोर्शन का। अ सेल विच डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड। वो सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर दो मेम्ब्रेन्स हों, उस सेल को हम क्या कहते हैं? उस सेल को हम जो है प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर और साइनोबैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। और साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलजी भी कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश के जो है क्वेश्चंस हैं, वोकेबलरी का सेक्शन है। साइनोनेम ऑफ इनजुडिशियस इज। इनजुडिशियस का साइनोनेम क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनवाइज, गैर अक्लमंदाना। नेक्स्ट है साइनोनेम ऑफ अक्यूमेन इज। अक्यूमेन का साइनोनेम क्या होता है? अक्यूमेन का मतलब होता है जहानत, इसका साइनोनेम होता है डी, इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंटोनेम ऑफ डेमोलिश इज। डेमोलिश का एंटोनेम क्या होता है, अपोजिट वर्ड? इसका करेक्ट आंसर है सी, डेमोलिश का मतलब होता है बर्बाद करना, तबाह करना। ठीक है, गिरा देना। और कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। अब स्पेल चेकिंग के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपने बताना है कि कौन सी स्पेलिंग इन तमाम वर्ड्स की स्पेलिंग्स में से सही है।
इसका करेक्ट आंसर है ए, लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है डिफिकल्ट, मुश्किल काम। इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये होती है LABORIOUS। क्वेश्चन नंबर 35 में भी स्पेलिंग है स्टूपेंडस की करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है। इसका करेक्ट आंसर है सी, स्टूपेंडस। STUPENDOUS मीन्स वाइज या फिर केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 36 एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। आपने इस सेंटेंस में एरर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ए, इफ यू विल हेट नहीं होगा, जस्ट होगा इफ यू हेट। ये एक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन वाले पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल जो है रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स आर वेरी हाई इन पाकिस्तान। इसमें से आपने एरर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है बी। याद रख लें बात की, जब हमारे पास फ्रेज आए द नंबर और उसके बाद कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए तो हम उसके साथ जो वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर लगाते हैं। ये तमाम रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं मेरे चैनल पर। जो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन मींस IBA इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने BPS 5 to 15 के जो एप्लीकेंट्स थे मैट्रिक कैटेगरी के, उनको मैंने जो है एरर डिटेक्शन पढ़ाया था। वो एरर डिटेक्शन मैंने मैट्रिक लेवल पर नहीं पढ़ाया था बल्कि जो हायर लेवल है उस पर भी पढ़ाया था। तो आप उन लेक्चर्स को देख लें, उसमें जो मैंने रूल्स एक्सप्लेन किए हैं उन्हें पढ़ लें और अपने पास नोट कर लें। एंड डेफिनेटली वो जो रूल्स हैं आपकी टेस्ट में जो है आपकी हेल्प करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 38 है प्रेपोजिशन से रिलेटेड। श्याम हैज बीन टीचिंग ऑनलाइन टू फॉरेन स्टूडेंट्स ब्लैंक जनवरी। अब आपने करेक्ट प्रेपोजिशन चूज करनी है। इसका करेक्ट आंसर है सी, सिंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है राम वाज एंग्री ब्लैंक हिज फादर। राम अपने मींस वालिद के साथ जो है गुस्सा था। इसका करेक्ट आंसर है बी, विद लगेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 है नताशा कंट्रीब्यूटेड ब्लैंक द चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। नताशा ने जो है चिल्ड्रन एजुकेशन फंड में पैसे दिए या उसमें तावन किया, उसमें चैरिटी दी। इसका करेक्ट आंसर है बी, कंट्रीब्यूट अपने साथ जो है टू लेता है। अब जीके के 10 क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज। इंडिया का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? इसका करेक्ट आंसर है सी, जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हेन पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कब बना था? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1 जनवरी 1995। क्वेश्चन नंबर 43 है विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का स्पोर्ट्स के सामान के हवाले से मशहूर है? इसका करेक्ट आंसर है सी, सियालकोट। ऑप्शंस मैंने सही सेट नहीं किए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन। कुतुब मीनार कहां पर मौजूद है? इसका करेक्ट आंसर है ए, दिल्ली में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 45 विच सी सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप। कौन सा सी है जो एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है?
इसका करेक्ट आंसर है बी, कैस्पियन सी। नेक्स्ट है विच इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हमने पहले डिस्कस किया है और शायद मैंने किसी टेस्ट में भी दिया था, ऑस्ट्रेलिया है। मगर सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है आपने बताना है। इसका करेक्ट आंसर है बी, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 47 है द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहां पर मौजूद है। इसका करेक्ट आंसर है बी, अफ्रीका में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 48 है विच कंट्री वॉन T20 वर्ल्ड कप 2024। किस कंट्री ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है जीता था। इसका करेक्ट आंसर है सी, इंडिया ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 49 है लागोस इज द सिटी ऑफ। लागोस किस कंट्री का शहर है। इसका करेक्ट आंसर है बी, नाइजेरिया। क्वेश्चन नंबर 50 है शाहजहां बिल्ट ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ क्वीन। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था किस क्वीन की मेमोरी में। इसका करेक्ट आंसर है बी, बेगम मुमताज के जो है याद में, मुमताज बेगम की याद में उन्होंने ताजमहल बनाया था। ठीक है, थैंक यू।